जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य में सार्वजनिक समारोह, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक बैठकों पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक राज्य में सभी तरह के जुलूस, ताजिया और झांकियां प्रतिबंधित रहेगी। बताया गया है कि ये रोक इसलिए लगाई है क्योंकि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन वह असामाजिक तत्व कौन है और किस प्रकार से वह कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं, इसके बारे में शासन प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। क्या योगी सरकार को यह डर है कि बहुजन समाज बुद्ध भूमि साकेत पर अतिक्रमण करके बनाए जा रहे राम मंदिर के लिए अवरोध पैदा कर सकते हैं? शायद उन्हें इसी बात का डर है और उनका यह डर वाजिब भी है। दरअसल जब से लॉकडाउन घोषित हुआ है तब से सरकार का यही रवैया रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होने के दूसरे ही दिन यानी 25 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन का उद्देश्य कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के साथ मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करना भी था। इसीलिए इसी महामारी के बीच मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया ताकि बहुजन समाज के लोग साकेत पर हो रहे अतिक्रमण का रास्ते पर उतरकर विरोध ना करें। सरसंघ चालक मोहन भागवत से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी इस महामारी को एक अवसर की तरह देख रहे हैं और बोल रहे हैं। इस लॉकडाउन की वजह से ही सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलनों को रोकने का काम किया गया। 29 जनवरी को हुए भारत बंद ने केंद्र की मोदी सरकार के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। उन मुश्किलों से सीधे दो हाथ करने की ताकत मोदी सरकार में नहीं थी और इसीलिए कोरोना महामारी का अवसर साधकर लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार ने असंवैधानिक तरीके से बुद्ध भूमि साकेत पर अतिक्रमण किया। इतना ही नहीं बल्कि मोदी सरकार ने सीएए, एनआरसी, एनपीआर विरोधी आंदोलनों में शामिल प्रदर्शनकारियों पर फर्जी मुकदमे दायर करना, उन्हें देशद्रोही घोषित करना और उनकी आवाज दबाना ऐसे भी गैर कानूनी काम किए हैं। इसमें न्यायपालिका भी पीछे नहीं है। न्यायपालिका के द्वारा जगन्नाथपुरी यात्रा को अनुमति दी गई। राम मंदिर के शिलान्यास पर चुप्पी साध ली गई। मात्र प्रशांत भूषण के मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट की अवमानना के लिए उन्हें दोषी भी करार दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी प्रकार से स्वतः संज्ञान लेकर जगन्नाथपुरी यात्रा या राम मंदिर शिलान्यास के कार्यक्रमों से कोरोना महामारी फैलने का खतरा बढ़ सकता है, इसे रोकना चाहिए, इसका विचार तक नहीं किया। यहां तक कि लॉकडाउन में ही लाखों मजदूरों को पैदल ही अपने घर का रास्ता तय करना पड़ा था, जिसमें 100 से भी ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जिस वक्त सरकार से मजदूरों की ऐसी हालत पर जवाब मांगना चाहिए था, उस वक्त नहीं मांगा। जब बहुत सारे मजदूर अपने अपने गांव पहुंच गए तब सरकार से जवाब मांगा गया और उसमें भी सरकार को जवाब देने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। दूसरी ओर केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने सभी धर्मों के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी और केवल मात्र ब्राह्मण धर्म के कार्यक्रम इसी महामारी में और वह भी सरकारी खर्चे से चलते रहे। और अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश में सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है, क्योंकि राम मंदिर का कार्य तो शुरू हुआ है लेकिन उसमें किसी की रुकावट ना आए, बहुजन समाज रास्ते पर उतरकर इसका विरोध ना करे, इसलिए ये आदेश जारी किए हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। अपने धर्म के कार्यक्रमों के लिए खुली छूट और अन्य धर्म के कार्यक्रमों पर पाबंदी, ऐसा काम करके भाजपा सरकार संविधान के मौलिक अधिकार, कानून के सामने सभी समान है, उसका उल्लंघन कर रही है।